Hello students, today we are starting the first chapter of history section of social science in class 8th, how, when and where. In this section of the chapter at the first heading, under the first heading, how important are dates. Dates are very important for the every historians because it tells about the changes of the things, how they were, how the things were in the past and how things have changed. It means history is certainly about changes that occur over time. बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि डेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे हैं। डेट्स हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जितने भी इतिहासकार होते हैं वो डेट से बहुत फैसिनेटेड होते हैं। यानी कि डेट्स हमें क्या बताती हैं? डेट्स हमें ये बताती हैं कि कोई भी चेंजेस अगर हमारे भूतकाल में पास्ट में हुआ था तो वो कैसे हुआ, किस तरीके से उसने उस समय के इन्वायरमेंट को, वहाँ के पीपल्स को अफेक्ट किया। कभी हम डेट्स में बिफोर की बात करते हैं और कभी आफ्टर की, इस समय से पहले और इस समय के बाद ऐसा हुआ होगा। तो जिस डेट पे हम कोई बात करते हैं तो कब कौन सी चीज़ हुई है और कब कौन सी चीज़ नहीं हुई है, और कितनी डेट के पहले हुई थी या किस डेट के बाद हुई, ये चीज़ ज़्यादा अफेक्ट करती है। अभी इसके बाद आता है आपके पास हेडिंग में ये आता है कि ऑल सच हिस्टोरियन क्वेश्चन रेफर्ड अस टू बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। कहने का मतलब है जितने भी इतिहासकार अगर डेट की बात करते हैं कि हाँ इस डेट से पहले और इस डेट के बाद अगर ये कोई चीज़ हुई तो इसका मतलब है वो टाइम का आइडिया देते हैं कि हाँ इस समय पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर ईयर, मंथ में वो चीज़ हुई होगी, और इस तरीके से वो उस टाइम पीरियड को फिक्स करके बता देते हैं कि हाँ ये इतने लगभग समय में, इस सन में ये काम हुआ होगा। अब आता है कि जो डिफरेंट हिस्टोरियंस होते हैं ये किसी भी हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि कभी वो लड़ाई कब हुई, युद्ध कब हुआ, कुछ बड़े बड़े इवेंट्स कब हुए, कौन सा राजा कब बना, उसकी मैरिज कब हुई, उसके बच्चे कब हुए, उसने पर्टिकुलर कौन सी वॉर फाउट की है, कब वो मरा, और अगला उसका नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, मतलब उसका अगला उत्तराधिकारी या वंशज कौन होगा। ये सारी चीज़ें जो है हमें डेट्स के थ्रू ही पता लगती हैं। इसके अलावा हिस्टोरियंस जो है इन्होंने डेट्स के अकॉर्डिंगली ये भी कहा कि हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, कि पीपल्स जो है वो अपनी लाइवलीहुड को कैसे उस समय अर्न किया करते थे, किस समय अपनी आजीविका कमाते थे और कैसे कमाते थे, वो उस समय क्या प्रोड्यूस करते थे, क्या खाते थे, किस तरह सिटीज़ डेवलप हुई, मार्केट कैसे ग्रोथ में आया, किंगडम्स कैसे बनी, न्यू आइडियाज़, न्यू नोशंस कैसे स्प्रेड हुए, वहाँ की कल्चर, वहाँ का सोसाइटी में चेंजेस कैसे कैसे हुआ। अब आता है विच डेट। विच डेट का मतलब होता है बच्चों कौन सी पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट होती है जिसको हम सिलेक्ट करते हैं और उसी के आसपास वो स्टोरी पास्ट की बनाते हैं। तो जिस समय वो चेंज पर्टिकुलर इवेंट होता है वो एक वाइटल चेंज है, यानी कि वही हिस्ट्री में याद रखा जाता है, तो उस डेट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे हमारे यहाँ की हिस्ट्री, भारत की अगर हिस्ट्री देखें तो वो ब्रिटिश हिस्ट्री जो है वो बिगैन होती है, कई सारे लॉर्ड गवर्नर जनरल्स बने हुए थे। तो जैसे पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, वो बना, उसके बाद जो सबसे कई सारे बनते गए और लास्ट में लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बना। तो इस तरीके से हम लोग जब अगर ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करते तो हम हमेशा माइंड में रखते हैं कि हाँ जो फर्स्ट जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसके टाइम में कौन कौन से चेंजेस हुए थे, उसने क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करवाए लोगों से, क्या क्या इंडिया के हित में बनाया, क्या क्या इंडिया के क्या कहते हैं वेलफेयर में नहीं किया। उसके बाद पर्टिकुलरली उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक क्या कहते हैं कि लॉर्ड गवर्नर्स आते गए और लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन आया। तो हम अगर इस सीरीज़ को देखें तो हेस्टिंग्स आए, वाइसले आए, बेंटिक आए, लॉर्ड बेंटिक, डलहौजी हैं, कैनिंग हैं, लॉरेंस लिट्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सभी लोग जो थे लगातार इनके बाद एक का शासन होता गया हमारे देश पर, और गवर्नर जनरल के बाद वाइसरॉयज भी आए और लॉर्ड माउंटबेटन उसमें लास्ट था। तो ये जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं वो उस समय एक्टिव थी, कुछ ने एक्टिविटीज़ के फॉर्म में काम किया, कोई पॉलिसीज़ में कर था, कोई अचीवमेंट्स कितने उन्होंने उस समय किए, क्या क्या लॉज वगैरह नए निकाले। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जो हम एक पीरियड वाइज, क्रम वाइज इसको देखते हैं। अब आता है बच्चों कि हाउ डू वी पीरियडाइज, हम किसी भी चीज़ को पीरियडाइज कैसे कर सकते हैं। 1817 में सबसे पहले जेम्स मिल आते हैं, एक ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। इन्होंने 3 वॉल्यूम में अपना वर्क बहुत बड़ा लिखा है और इनकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इन्होंने बताया है कि जो हम अगर इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 पीरियड में डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। यानी कि हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश का मतलब सीधा सीधा ये लगता है
कि जो इन्होंने पीरियड को पीरियडाइज किया है वो डिफरेंट 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। मिल ये भी सोचते थे कि जो इन पीरियड्स में डिफरेंसेस आए हमारे समाज में, उस हिसाब से हिस्ट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ, किस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के आने के बाद हमारे इंडियंस ने कितनी ग्रोथ की, कितना इकोनॉमिकल उनका डेवलपमेंट हुआ और कितना उनका कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, इस तरह की बात इन्होंने बताई। मिल ये भी सोचते थे कि ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। मिल के मन में ये भी विचार था कि जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं या एशियन सिविलाइज्ड लोग हैं, उनके जो एशिया का सिविलाइजेशन है वो यूरोप के सिविलाइजेशन से काफ़ी लोअर है। और इन्होंने अपनी हिस्ट्री में ये भी कहा कि ब्रिटिश केम टू इंडिया, बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया, मतलब भारत में ब्रिटिश राज्य आने से पहले जो भी इंडियन पीपल्स थे, हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, ये सब डिस्पोटेड रूल करते थे। यानी कि इन पे एक राजा का शासन हुआ करता था, एक शासक का शासन हुआ करता था। इनके अंदर रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, धर्म के अवसर पर या धार्मिक रूप से लड़ाई करते थे। और कई सारी इनके अंदर टैबूज थी, कास्ट टैबूज थी, यानी कि जाति प्रथाएं थी, जातियों के आधार पर इन लोग विभिन्नता करते थे। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस, आध्यात्मिक रूप से प्रैक्टिस किया करते थे, आध्यात्मिक ज़्यादा सोचते थे। तो ये सब चीज़ें जो थी हमारे यहाँ इंडिया में बहुत डोमिनेटेड थी। और ब्रिटिश रूल के बाद क्या हुआ, सोशल लाइफ वगैरह के ऊपर ये सब चीज़ें बहुत डोमिनेट थी। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस, लोग अंधविश्वास में विश्वास किया करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो मिल ने ये फेल्ट किया है कि हमारा इंडिया सिविलाइज हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के बाद में हमने सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस को कम कर दिया। हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स के नए यूरोपियन मैनर्स, इंस्टीट्यूशंस बने, यूरोपियन लॉ यूरोपियंस बने इंडिया के अंदर, और वो डिफरेंट टेरिटरीज में लागू किए गए। उससे क्या हुआ कि भारत के अंदर इनलाइटमेंट और हैप्पीनेस जागा, यानी कि भारत के लोगों को ज्ञान का प्रकाश मिला, इनलाइटेंड हो गए भारतीय लोग ब्रिटिश के ज्ञान से, और वो फिर खुश हो गए। लेकिन ऐसा केवल ये जेम्स मिल का मानना है। और ब्रिटिश रूल्स, इन्होंने ये भी अपने इंडिया आइडिया ऑफ हिस्ट्री में कहा है कि ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। मतलब ब्रिटिशर्स जो आए तो उनके जो रूल्स थे, उन्होंने क्या किया कि केवल और केवल जो प्रोग्रेस का आइडिया था कि विकास कैसे हो किसी भी देश का, सिविलाइज कैसे बनाया जाए, इसी पर ज़्यादा फोकस किया। और ब्रिटिश रूल के पीरियड के पहले क्या होता था कि इंडिया एक डार्कनेस की कंडीशन में था, कि इंडिया का जो ज्ञान था वो ज्ञान नहीं था बल्कि अज्ञान था, ये ऐसा मानते हैं। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम्स में जब ये देश विभक्त था तो कई सारे लोग जो है यहाँ पर इंडिया में अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी लिविंग के लिए प्रैक्टिस और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस करते थे। रिलीजियस मैटर्स पर बार बार इनके बीच में स्ट्रगल हुआ करता था। तो इसलिए इन्होंने ब्रिटिश पीरियड को बहुत अच्छा माना है। और इन्होंने फिर इंडिया को डिवाइड किया है फर्दर इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में। जो हिंदूज हिस्ट्री थी उनको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में रखा, जब मुस्लिम पीरियड आया तो उसको मिडिवल पीरियड में रखा, और जो ब्रिटिश रूल आया उसको मॉडर्न पीरियड में रखा। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे आया है ब्रिटिश कल्चर आने के बाद या ब्रिटिश रूलिंग के बाद, उस समय हमारे देश की ग्रोथ बहुत हुई। और इस समय जो है इन लोगों ने जो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिश रूलिंग आई, उन्होंने फोर्स किया, बल दिया मॉडर्निटी पर, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी, यानी कि विज्ञान, प्रजातंत्र, आज़ादी, और रीजनिंग का मतलब होता है बच्चों लॉजिक, यानी कि इंटेलिजेंस, और इक्वालिटी, बराबरी, इन सब के अधिकारों को ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा महत्व दिया। इस तरीके से इन्होंने ब्रिटिशर्स की रूलिंग को ये माना कि हमारे देश में पहले लोग सिविलाइज नहीं हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिश रूलिंग के बाद सिविलाइज होने लग गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो भारतीय इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि ब्रिटिशर्स रूल जब आया तो ब्रिटिश रूल में इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी की कोई बात नहीं की गई, और ना ही कोई हमारा ऐसा पीरियड उसमें ब्रिटिश रूल्स के टाइम में था कि खाली इंडियंस की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की थी। क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की जो बात भी करते हैं वो सिर्फ अपने लिए ही करते थे। और इस तरीके से जब ये लोग हमारे देश में आए तो इन्होंने हर चीज़ पर अपना राज्य किया, और इनके अपने राज्य करने को बोलते थे सब्जुगेशन। और जब सब्जुगेशन स्टार्ट हुआ हमारे देश में इनका, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये पहुंचा तो इन्होंने पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, सोशल और कल्चरल लेवल पर सभी जगह चेंजेस ला के रख दिए। जब चेंजेस लाए तो इस तरीके के प्रोसेस को बोला गया कोलोनाइजेशन, यानी कि हमने पॉलिटिकल फॉर्म में उसमें रिफॉर्म किया, इकोनॉमिकल रिफॉर्म किया, सोशल रिफॉर्म, कल्चरल चेंजेस किए, और इस तरीके से पूरे देश में
भारतीय लोगों की सोच पर ब्रिटिशर्स ने प्रहार किया। ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने भारतीय लोगों की सोच को, उनके कल्चर को, उनकी सोशल लाइफ को, पॉलिटिकल लाइफ को बहुत तेज़ी से चेंज किया और इन्होंने कई जगह अपनी भारतीय समाज में कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर दी। और ये हमारे कह सकते हैं कि सोशल लाइफ से लेकर के साइकोलॉजिकल लेवल तक पूरा कल्चरल चेंजेस करते चले गए। और अब हम पास्ट की बात ये भी करें, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानें कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, हम कैसे जानें किसी चीज़ के बारे में। तो 250 ईयर्स की जो लास्ट हिस्ट्री है हम उसको जानने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते थे कि हम कोई भी, अगर कोई भी एक्ट होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो हम उसको क्या करें, रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करने से क्या होगा, वो प्लान, वो पॉलिसी, वो डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ये सारे रिटर्न अप हो जाएंगे, मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, डिबेट्स के फॉर्म में। तो इससे क्या होगा कि हमें उस चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली जानकारी रहेगी कि उस समय किसी व्यक्ति ने क्या कहा था, किस तरीके के रूल, लॉ, ऑर्डर्स वगैरह दिए थे। विलेज के तहसीलदार्स ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में, कमिश्नर ऑफिस में, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज में, लॉ कोर्ट्स वगैरह में हर जगह रिकॉर्ड रूम्स बनाए जाने लग गए ब्रिटिशर्स के पीरियड में। यहाँ पर आर्चीव्स, म्यूजियम्स भी बनाए गए जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। लेटर एंड मेमोज को इन्होंने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, एडमिनिस्ट्रेशन की ही एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मूव कराना शुरू कर दिया। जबकि अर्ली 19th सेंचुरी में ये बहुत चीज़ें प्राप्त की गई, कई कई सारे लेटर और मेमोज मिलते हैं जिससे कि हमारे भारत की जो इंडियन फ्रीडम का स्ट्रगल है उसके बारे में बहुत जानकारी मिल जाती है। 19th सेंचुरी के अर्लियर में देखा गया है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो थे उनको केयरफुली कॉपीड किया गया। केयरफुली कॉपीड करने के लिए इन्होंने राइटिंग का एक ब्यूटीफुल पैटर्न निकाला, उसको बोलते थे कैलीग्राफी। और कैलीग्राफी को जो लोग कंपोज करते थे ब्यूटीफुल राइटिंग में, उसको बोलते थे कैलीग्राफिस्ट। और उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड आर्ट निकाली ब्यूटीफुल राइटिंग की। मिडिल 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग का कल्चर आया, प्रिंटिंग स्प्रेड हुई और प्रिंटिंग स्प्रेड होने के साथ में मल्टीपल कॉपीज़ जो है हर एक रिकॉर्ड्स की प्रिंट की गई और इस तरीके से हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारी प्रिंटिंग रिकॉर्ड्स को रखा भी गया। तो हम अब आगे देखते हैं बच्चों कि इन्होंने एक तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस पे बहुत बल दिया, फिर है सर्वेज बिकम्स इंपॉर्टेंट, सर्वेज इंपॉर्टेंट किए गए। कॉलोनियल पीरियड में आते थे, इन्होंने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन किया। बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो थे, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे, ऑफिसर्स, गवर्नमेंट रूलर्स, ये सारे के सारे बहुत सारे देश के कई भागों में, इंडिया के कई भागों में जाते थे, वहाँ सर्वे करते थे। वहाँ की टोपोग्राफी है, सॉयल क्वालिटी, फ्लोरा फौना, लोकल हिस्ट्रीज, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे। इनसे सबसे वहाँ पे रहकर जानकारी प्राप्त करते थे और फिर उसको रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। और इससे तरीके से इनको क्या पता लगा, इससे उनको वहाँ का टोपोग्राफिक, जोग्राफिकल क्राइटेरिया, विलेज में रेवेन्यू सर्वे क्या था, सिविल और पॉलिटिकल लेवल कैसा था, इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसी थी, बॉटनिकल सर्वे भी इन्होंने किए, जूलॉजिकल सर्वे भी किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी किया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किए, फॉरेस्ट सर्वे किया। इस तरीके से कई सारे के रिकॉर्ड इन्होंने देखे और वहाँ पर कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हर प्रकार का रिकॉर्ड इन्होंने सर्वे के दौरान प्राप्त किया। और अब आता है कि जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं ये हर चीज़ तो बताते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ये नहीं बताते, क्योंकि हमारे ये स्टडी के बाद ये देखने में आया है कि करप्शन जो बहुत इन्वॉल्व है, इनके रिकॉर्ड में कई जगह करप्शन देखने को मिल जाता है। क्योंकि करप्शन वो भी किस टाइप का, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ये थॉट करते थे, ये सोचते थे कि जिस चीज़ में इनको अपना इंटरेस्ट होता था, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, मतलब जिस चीज़ में इनको अपना इंटरेस्ट हुआ करता था वही चीज़ें ये रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखाते थे। और जिस चीज़ में ये चाहते थे कि हम उस चीज़ को अपनी पोस्टेरिटी दिखाने के लिए प्रिजर्व करें, इन्होंने उसी चीज़ को रिकॉर्ड किया, उसी चीज़ को न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, ऑटोबायोग्राफीज़ में, ट्रैवल अकाउंट्स में दिखाया, पॉपुलर बुक्स वगैरह में, डायरीज वगैरह में लिखा है। यानी कि जिस चीज़ को ये पसंद करते थे ब्रिटिशर्स, उसी चीज़ को दिखाते थे, हर चीज़ को नहीं दिखाते थे। वहाँ की कमी, वहाँ की अच्छाई, ये मैक्सिमम कमी को दिखाते थे। हमारे इंडिया में जो पिलग्रिम्स वगैरह की कमी होती थी, ऑटोबायोग्राफीज, ट्रैवलर, लोकल बाजार्स की कमी, ये सब जो है कमी को दिखाते थे। अब मेनली ये जो बुक्स, डायरीज, पिलग्रिम्स के अकाउंट, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज, पॉपुलर पॉकलेट्स लोकल बाजार्स वगैरह में बिका करती थी, न्यूज़पेपर में पब्लिश होती थी,
डिबेट्स होते थे पब्लिक लीडर्स रिफॉर्मर्स के, जो अपने आइडियाज़ रिफॉर्मर्स देते थे, पोएट्स देते थे, नॉवेलिस्ट देते थे, ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए दिया करते थे। तो ये सारे के सारे प्रिंटिंग बुक्स में, इस न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में पब्लिश हुआ करता था। अब इन सब चीज़ों से ये पता लगता था कि जो लोग लिटरेट होते थे उस समय, वो लोग तो ये सब चीज़ें प्रोड्यूस कर देते थे, लेकिन जो बेचारे पुअर ट्राइबल पीपल्स थे, पीजेंट थे, वर्कर्स थे, फार्मर्स थे, माइंस में जो पुअर्स काम करते थे स्ट्रीट्स वगैरह पे, उनके लिए तो उस समय जीवन ही बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो उनके बारे में अदर हिस्टोरियंस ने तो लिखा, लेकिन उनके बारे में जो सच्ची घटनाएं थी वो आज भी कहीं ना कहीं छुपी हैं। तो हिस्टोरियंस जो लोग हैं वो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि उस समय का जीवन बहुत टफ था, तो कई सारी चीज़ें तो हमारे सामने निकल के आती ही नहीं थी। और बहरहाल तो हम ये जान सकते हैं कि हिस्टोरियंस ने बहुत कुछ उस समय का लिखा भी है, और हिस्ट्री ने एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ इस समय ट्राइबल पीपल, पीजेंट, वर्कर्स, माइंस, पुअरर्स, स्ट्रीट्स पे रहने वाले किस तरीके से अपना जीवन चलाते थे। तो बच्चों, आज तक के लिए बस इतना ही बहुत है। ये चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ गिव मी द लाइक, शेयर माई वीडियोज़, and please give your contribution a lot. Thanks a lot. Bye.